कसाय का होना और कसाय में तन्मय होना, दोनों में अंतर है। कसाय का होना चारित्र मुँह है और ये कसाय मैं हूँ, ऐसा अनुभव मिथ्यात्व है। अभी पहले मिथ्यात्व जाना चाहिए। पहले क्या जाना चाहिए? पहले हमें ये अभ्यास करना चाहिए कि कसाय में तन्मय नहीं हो, और हम अभ्यास क्या करने लग जाते हैं कि कसाय ना हो। दोनों में अंतर है ना। पहले कसाय हो ये अपराध नहीं है, कसाय में तन्मय हो मिथ्या दृष्टि का ये अपराध है। अंतर समझ में है ना। पहले सम्यक दर्शन हो जाए, फिर कसाय के अभाव की बात चले, समझ में आए। सम्यक दर्शन के बिना कसाय का भाव कैसे करेगा जीव? क्यों कि सम्यक दर्शन के बिना कोई भी जीव आत्मस्वरूप में रमणता नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन के बिना कोई भी जीव अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता। तो जब अपने स्वरूप में सम्यक दर्शन के बिना अपन स्थिर हो ही नहीं सकते, तो अपन कसाय का भाव कैसे करेंगे? इसलिए जिन जीवों को ऐसा भ्रम पैदा होता है कसाय की मंदता के कारण, वो भ्रम भी क्यों होता है? कसाय की मंदता के कारण। अनादिकाल से चार गतियों में जो हमारा परिभ्रमण चल रहा है वो मिथ्यात्व के कारण चल रहा है, ना कि कसायों के कारण। और ये जब भी अपन को धर्म सुनने मिलता है, तत्व सुनने मिलता है, आत्मा की चर्चा सुनने मिलती है, तो भी अपन भ्रमित क्यों बने रहे? अनंत बार अपन को जिनवाणी सुनने मिली तो अपन भ्रमित क्यों बने रहे? भ्रमित इसलिए बने रहे कि अपन ने सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया नहीं, और कसायों का स्वरूप सुन सुनकर कि कसाएँ बुरी हैं, कर्म बंद कराती हैं, दुख देती हैं, ये कर, तो जीव ने क्या किया कि कसायों के अभाव में लग गया। सम्यक दर्शन के बिना, किसके बिना? सम्यक दर्शन के बिना। और उसको कसाय के अभाव का तरीका क्या लगा कि मेरी कसाय काय के कारण होती है? घर गृहस्थी के कारण। अगर घर गृहस्थी नहीं होती तो कसाय नहीं होती। ये लॉजिक लगता है ना, अपन को भी लगता है। तो अपन को क्या लगता है कि अपन घर छोड़ दो तो अपनी कसाई भी छूट जाएगी। ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का, लगता है अपन को। और अपन ने ऐसी प्रैक्टिस कई बार करी, इसी चक्कर में तो अपन मुनि बन गए। अभी वर्तमान में भी जीवों को क्या लगता है कि हम वहाँ जाते तो राग हो जाता है, वहाँ जाते तो आप उससे क्या करते हो? बसते हो। लेकिन बसते कहाँ हो? कितने दिन नहीं जाओगे? हैं? कितने दिन बताओ? आपका एक शत्रु है मान के चलो, और आपको उसको देख के क्रोध उत्पन्न होता है, तो आप शत्रु से बचे बचे कितने दिन रहोगे? जब आप कहाँ द्वीपायन नहीं चले गए ना, जब आपका पड़ोसी है वो, जब आपका समाज का है वो, आज नहीं तो कल मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। क्या करोगे? आज तुमने पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दी, तो क्या करोगे? पत्नी बच्चे छोड़ने से कसाय थोड़ी टूटती है। वहाँ किसी और से राग करने लगोगे, आश्रम में राग करने लगोगे, ख्याल में है कि नहीं? और अपनी स्त्री छोड़ के दूसरों की स्त्रियों से राग करने लगोगे। करोगे क्या? राग तो देखो, राग तो जब आएगा तो आएगा। अब ये कितने साधु संत, कितने त्यागी ब्रह्मचारी अज्ञानी बड़ी सभाओं में कहते हैं महिलाएं तैयार होके आए, महिलाएं सज धज के आए, अपन एक कार्यक्रम करेंगे, वो कार्यक्रम करेंगे। तो वो क्यों कि राग है अंदर, कसाय है अंदर, करे क्या? तो भाई किसी बहाने से देखना है, तो बस अब बहाना, कुछ धर्म का ही बहाना करना पड़ेगा ना। धर्म के क्षेत्र में बैठे हो तो काय का बहाना करना पड़ेगा? धर्म का। तो नचवाते हैं, नाचो, महिलाओं को जबरदस्ती कहते नाचो नाचो, तुम तो नाचो, और वे पुरुषों के सामने वहाँ नाचती है। ख्याल में है कि नहीं आया? अब जितना विकार की पूर्ति उतनी विकार की पूर्ति करते हैं देख देख के। तो ये अपन को लॉजिकल समझ में भी ऐसे ही आता है। ये ऐसा नहीं समझना, शुरू से अनादि काल से अपना ऐसा ही है। अपन को कसाय के अभाव करने के नाम पर रोटी दिखाए, रोटी है ना इसलिए कसाय हो गई, रोटी हटा दो तो भाई कसाय मिट जाएगी। हमारी गृहस्थी नहीं होती तो हमें कसाय होती नहीं। हम फिर व्यापार धंधा क्यों करते? बहुत से लोग कहते हैं हम जो व्यापार धंधा क्यों कर रहे हैं, हमारे पत्नी बच्चे हैं ना इसलिए। तो हमारे बाल बच्चे नहीं होते तो हम व्यापार धंधा नहीं करते। हमने तो व्यापारी ब्रह्मचारियों को धंधा करते देखा है। हाँ बराबर, क्योंकि वो निमित्त की दृष्टि है ना।
हमारी ऐसी दृष्टि चलती है, बहुत चलती है, हमें भी ऐसे ही लगता है। अपन कहते भले ही हैं, अपन भी कसाय के अभाव के नाम पर पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं। ये पर पदार्थ नहीं होते तो हमें कसाय नहीं होते। इसका ही नाम तो मिथ्या दर्शन है। इसी को तो मिथ्या अनादिकाल से यही तो भूल है, अभी भी यही भूल है। स्त्री को स्त्री देखने ही तो मिथ्यात्व है क्या? स्त्री को स्त्री देखने ही तो मिथ्यात्व है। स्त्रियों को हटाओ, अभी तो मिथ्या दृष्टि हो, दूर भगाओ। जो ये निमित्त वाले होते हैं ना, दूर दूर और दूर, इस अंदर बहुत बेकार बैठा हुआ है, डरते हैं बहुत, ख्याल में हाँ दूर दूर बहुत दूर दूर। क्यों कि साहब हमारे अगर जरा सी नज़दीक आ गई, हमें बेकार आ गया तो भाई साहब तुम ऐसे तो ज़िंदगी में बेकार से बच ही नहीं सकते। क्या बेकार से बचो? जो आदमी, एक बार बताओ, अगर हमारे हृदय में हमारी माता हो, हमारी बहन हो, हमें बेकार होता है? वो स्त्री नहीं है, उसका शरीर स्त्री का नहीं है, हाँ सब स्त्री का है। फिर क्यों नहीं हुआ? वो पास में बैठी थी, क्यों नहीं? कि मान्यता में क्या था, माँ है और मेरी बहन है, तो वो क्या लगा पूजाकार ने, माता बहन सुता पहचानो। क्या लिखा है? माता बहन सुता पहचानो। अगर तुम्हें वास्तव में जगत की स्त्रियां माता बहन और पुत्री दिखाई देने लगी तो फिर उनमें बेकार की संभावना बची कहाँ? और अगर तुम्हें अपनी माता बहन तो माता बहन दिखती है और बाकी की स्त्रियों को दूर करो तो इसका मतलब बेकार पूरा भरा पड़ा, वो दबा रखा है बेकार, वो अलग बात है। अंदर समझ में आया कि नहीं साहब? ऐसे में तो भैया बात ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जाके इतना, लेकिन तुम इतने प्रभावित होते हो, सहज रहो। नहीं समझ में आया? ये नहीं कि महिलाओं के बीच में बैठ जाओ, लेकिन अंतरंग में अगर तुम्हें बहुत चिढ़ होती है, उनसे द्वेष होता है दूर दूर, तो इसका मतलब ये है कि अभी तुम सहज नहीं हो। अंतरंग में कसाय को दबा के मुनि बने हो, कसाय दबी पड़े हो, तुम्हें डर लगता है कि वो सामने आएगी तो कसाय क्या होगी, उखड़ के आए बिना। देखो अपने घर में नहीं समझो मेरी, कोई चीज़ अंतरंग में अपने कसाय नहीं हो और भोजन बने, कोई दिक्कत होती है? आपको कसाय नहीं है, डायबिटीज वाले को दिक्कत क्यों होती है? नहीं समझ? जैसे आज आपने मीठा का त्याग कर दिया, आज आप नहीं लेते, तो घर में मीठा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने त्याग किया। लेकिन आपको डायबिटीज हो तो डायबिटीज का मतलब है कि जबरदस्ती अंदर से रोकना पड़ रहा है, और खाने की इच्छा, तो घर वालों को डांटता है ये क्यों बनाया? तो भैया घर वालों की गलती है कि तेरे अंदर कैसा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, हिटलर टाइप, जो खुद नहीं करेंगे मैं घर में किसी को नहीं करने देंगे, हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। ये क्या सब है ना? ये कृष्ण लेस्या के परिणाम है। जो जीव दूसरों को ऐसे पराधीन करे, दूसरों को ऐसा दबाता है, तो उसमें पढ़ना भाव दीपिका में कृष्ण लेस्या के परिणाम है। जिन जीवों को दूसरों पर क्या कहते हैं, उसको अनुशासन करने की आदत है, हाँ करे भी और करने भी नहीं देवे। ये अनुशासन इस अर्थ में भी लगाना कि करे तो करने देवे और नहीं करे तो अनुशासन होते ना, ऐसे पहले कोई नहीं हिलेगा, हम जो कहेंगे तो एक तीव्र कसाय का लक्षण है। और क्या, वो अपन को गहराई से अनादिकाल से यही भूल है। हम निमित्तों को हटाना चाहते हैं, रात और दिन निमित्त को दोष देते, रात और दिन अपने हमेशा निमित्त 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 निमित्त। हम तो कब के धर्म कर लेते अगर हमारे घर परिवार वाले अच्छे होते। हमारे बाल बच्चे बेकार हैं, हमारी पत्नी बेकार, हमारा बेटा बेकार, हमारा पति बेकार, निमित्त की दृष्टि है। तो देखो हमें जब भी धर्म का अवसर मिला, हम यही गलती करते हैं कि कसाय के अभाव के नाम पर निमित्त का भाव करते हैं। किसका भाव करते हैं? और अपन क्या मान लेते हैं कि साहब इससे हमारी कसाय उत्पन्न नहीं होगी, और वो उदयमंद होता है। फिर दूसरी गलती क्या होती? किन्हीं किन्हीं जीवों की कसाय की मंदता होती है, तो वे कसाय की मंदता को धर्म समझ लेते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे किसी किसी जीव की कसाय बिल्कुल मंद होती है, तीव्र नहीं होती,
नहीं समझ में आया? अपने यहाँ भक्ति के भाव ज़्यादा आते हैं, सब आता है, वो कोई सम्यक दर्शन से संबंध नहीं है उसका। कई लोगों को देखो कितनी भक्ति आती है भगवान की, घंटों भगवान के सामने खड़े रहते हैं, पूजा करते हैं, फिर स्तुतियाँ पढ़ते हैं, कितने कितने। अब ये कोई धर्म का लक्षण तो नहीं है, तो लेकिन कसाय मंद है उसकी। क्या है? किसी किसी लोगों को बिल्कुल कुछ खाने पीने का भाव नहीं आता, बिल्कुल दाल रोटी दे दो बस। कई लोग, मैं आपको ऐसा बता दूंगा, वे 30 साल से दाल रोटी खाते हैं, उनको ज़्यादा भाव अरे दाल रोटी खुशी तब ये थोड़ी वो धर्मात्मा हो गया। अगर इसको तुम अर्थ में धर्मात्मा लगाओगे तो फिर भरत जी को क्या करोगे? भरत जी तो खीर मांग रहे। तो ये अर्थ धार्मिक नहीं है। धर्म इसलिए इन चीज़ों से कभी अपने जीव, तो इनसे फ़ायदा क्या है बात समझने से? इससे, इस बात से समझने से तुम्हें ये फ़ायदा है कि तुम अपनी कसायों से भेद ज्ञान कर पाओगे। अगर तुम कसायों से अपना स्वरूप मानोगे तो बहुत झंझट में पड़ोगे, क्योंकि कसाएं तो रोज़ बदलने वाली हैं। अब आज कसाएं मंद है तो तुम अपने को धार्मिक मानोगे, और कल कसाएं तीव्र हो गई तो, और कसाएं तीव्र होगी कि नहीं होगी? अच्छा बता। तो होती है। तुम हम और क्या करो? कभी कभी कैसे भाव आते हैं, बैराग के भाव आते हैं, हमें सब कुछ नहीं करना, हमें कोई लेना देना नहीं है, तो उसको लगता है कि मैं धार्मिक हो गया। ये लक्षण नहीं है धार्मिक होने का। क्यों? ये तो आज उदय मंद है, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। अभी जे उदय तीव्र होएगा फिर क्या करोगे? तो फिर क्या करे साहब कि दोनों ही उदयों को अपना स्वरूप